प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरा नमस्कार। आज का हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है बहुपद। इसमें हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारी जो मेन मुख्य बातें हैं, उसमें सबसे पहले है जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद बोलेंगे। जैसे -2 है या 2 लीजिए, 2 है अकेला, ये भी एक पदी बहुपद है। x की घात 2, ये भी एक पदी बहुपद है, अकेला पद है इसके अंदर। -3x, ये भी एक पदी बहुपद है। जिस बहुपद के अंदर दो पद हों उसे हम द्विपद बहुपद बोलेंगे। जैसे x की घात 2 -3x, यहाँ पर दो पद हैं। पहला पद है x की 2 और दूसरा पद है -3x। जिस बहुपद के अंदर 3 पद हों उसे हम त्रिपद बहुपद बोलेंगे। जैसे x की घात 2 -3x + 2। यहाँ पर 3 पद हमारे पास हैं। x की 2 एक पद है, -3x दूसरा पद है और +2 तीसरा पद है। पूर्ण संख्याओं के बारे में आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ऐसे ही इन्फिनिटी तक चलती रहेंगी। ये सभी की सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। किसी भी बहुपद के अंदर जो चर होता है, अब प्रश्न ये उठता है कि चर होता क्या है। चर वो होता है जिसकी कीमत बदलती रहती है, उसका मान सदैव एक सा नहीं रहता। प्रश्न के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से उसका मान चेंज होता रहता है। जैसे x है, y है, z है, ABCD UVWXYZ कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर x का मान कभी हम 1 निकालेंगे, कभी 2 निकालेंगे, कभी 3 निकालेंगे। जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसके हिसाब से x का मान आता रहेगा। इनको चर बोलते हैं। और अचर जिसका मान नहीं बदल सकता वही रहता है। जैसे 1, 2, 3, माइनस वाले भी -2, -3, -4। 3 का मतलब 3 है, 4 नहीं हो सकता। इसका मान हमेशा वही रहेगा, तो इसको हम अचर बोलते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें प्रश्न है, इनमें से कौन कौन एक चर में, इसने पूछा एक चर में बहुपद है या नहीं, कारण सहित उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 5 पार्ट हमारे पास हैं। चलो पहला पार्ट हम देखते हैं इसका। 4x की 2 -3x +7। सबसे पहले देखना एक चर, इसके अंदर चर कितने हैं। x है, यहाँ भी x है, y, z, a, b, c, u, v, w, कोई दूसरा चर नहीं है। तो ये एक चर में बहुपद, एक चर में तो है। अब ये देखना है कि ये बहुपद है या नहीं। बहुपद में चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद में चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर चर की घात क्या है, 2 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पर चर x की घात क्या है, 1 है, वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो हम लिख सकते हैं यह एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि चर की घात 2 और 1 है। हमने कारण बता दिया। ये बहुपद क्यों है, क्योंकि चर की घात 2 या 1 है। और ये एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसके अंदर चर 1 ही दे रखा है। दूसरा प्रश्न देखिए, y की घात 2 + वर्गमूल 2।
यहाँ पर चर कितने हैं? अकेला y है, तो सीधी सी बात है ये बहुपद है। फिर चर एक है और बहुपद भी है, तो हमारी कंडीशन दोनों इसमें पूरी होती है। तो हम लिख सकते हैं, इसके अंदर भी लिखेंगे, यह एक चर वाला बहुपद है, चर की घात 2 है। जो इसके अंदर एक चर रखा y, उसकी घात 2 हमारे पास है। प्रश्न संख्या 3, 3 वर्गमूल t प्लस t वर्गमूल 2। हमारे पास ये बहुपद हमने देखा कि बहुपद है या नहीं है। यहाँ पर t की घात कितनी है? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या है? 1/2। लेकिन कंडीशन क्या है? बहुपद में चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, y प्लस 2/y। यहाँ पर चर एक ही है, मान लेते हैं y है। पहला पद y है, दूसरा पद है y/2, 2/y। तो इसको क्या लिखेंगे हम? y प्लस 2। जो y नीचे है, अगर इसको हम ऊपर लेकर जाएं तो इसकी घात बनेगी -1। क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? नहीं, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद, कारण लिख सकते हैं, क्योंकि चर की घात -1 है। आगे लिख सकते हैं, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। 5वां सवाल है, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। क्या ये एक चर वाला बहुपद है? 1, 2, 3। इसके अंदर 3 पद हैं और चर कितने हैं? x, y, t। नहीं, आप समझ गए होंगे, नहीं, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों? आप जानते हो, क्योंकि इसमें 3 चर x, y और t है।